जय माता रानी की दोस्तों, निफ्टी एनालिसिस की एक और वीडियो में आपका स्वागत है। और इस वीडियो में हम देखेंगे कि कल ट्यूसडे के दिन मार्केट किस तरफ जा सकता है, यानी कि 29 अप्रैल के दिन। ठीक है, उससे पहले हम देखते हैं कि आज मार्केट में क्या क्या हुआ। देखिए, बैंक निफ्टी 768 पॉइंट ऊपर था, फिर निफ्टी 255 पॉइंट करीब ऊपर था, और निफ्टी आज ज़बरदस्त मूवमेंट दिया, 289 पॉइंट ऊपर था। गिफ्ट निफ्टी भी ऊपर था, और इंडिया विक्स तो ठीक है। देन अगर देखें तो सभी इंडेक्स लगभग चले हैं। अब देखिए, इसमें मेन कारण क्या था। रिलायंस का जो रिजल्ट है वो बहुत पॉजिटिव था, और रिलायंस ने 5% करीब का अपसाइड मोमेंट दिया है। अब ये इतना बड़ा मोमेंट दिया है आज रिलायंस, और हम पूरे कंपोनेंट भी देख लेते हैं। कंपोनेंट अगर देखें निफ्टी का, तो रिलायंस ही मेजर था यहाँ पे। 5.26% ये ऊपर रहा। एक्सिस बैंक 2.27%, ICICI बैंक 1.71%, लार्सन एंड टूब्रो भी करीब करीब 0.25%, और HDFC बैंक कुछ खास नहीं 0.47%, ITC भी कुछ खास नहीं, और TCS तो नेगेटिव में रहा। तो दैट मीन्स क्या है कि रिलायंस ही सिर्फ चला है मेजर मेजर देखा जाए, और एक्सिस बैंक और थोड़ा सा इन तीनों का सपोर्ट अपन मान सकते हैं। तो HDFC बैंक ने कुछ खास नहीं किया, लेकिन ये अपना पॉजिटिव ही रहा। मैं अपडेट देना चाहता था डिफेंस का। मुझे बिल्कुल ये अनुमान था कि मंडे को डिफेंस चलेगा, लेकिन मैं नहीं दे पाया था। और आज डिफेंस ने भी काफ़ी अच्छा मूव यहाँ पे 3-3, 4-4, 5-5, 7-7% तक भी कई स्टॉक इसमें दिए हैं। और मैंने पहले भी आपको बताया हुआ है कि 2025 में डिफेंस सेक्टर पे थोड़ा फोकस रख सकते हैं, क्योंकि ये मंगल का साल है, मंगल ग्रह है ना। 9 नंबर आ रहा है। 9 नंबर किस तरह से आ रहा है? 2025। तो 2 नंबर चंद्रमा का होता है, 2 नंबर चंद्रमा, और 5 नंबर आपका सूर्य का, या हाँ सूर्य का होता है। तो 2 2 4, 4 और 5 9, और 9 नंबर होता है मंगल का। तो मंगल ग्रह यानी कि डिफेंस पूरा सेक्टर, और मंगल का उथल पुथल आप बाजार में भी देख रहे होंगे। और मंगल मतलब धरती से रिलेटेड, धरती में जो भी चीज़ें हो रही हैं, अ, मतलब धरती का मतलब है अंडरग्राउंड चीज़ें, ये सब चीज़ से भी मतलब होता है उसका। और आवेग, युद्ध, ये सब का मारकाट, इस सब चीज़ का आगजनी, इस सब चीज़ का कारक होता है मंगल। ठीक है, अभी हम इंडेक्स देख लेते हैं, निफ्टी देख लेते हैं। निफ्टी में क्या हुआ, और हमने लास्ट वीडियो में क्या डिस्कस करके रखा हुआ था। देखिए, हमने लास्ट वीडियो में 30 मिनट टाइम फ्रेम या 15 मिनट में हम थोड़ा सा आ जाते हैं, और हमने क्या बनाया हुआ था यहाँ पे। ये सारे लेवल हमने ड्रॉ करके रखे थे कि हमने ये वाला जो लेवल है यहाँ पर से हम सेलिंग के लिए प्लान करेंगे। और आज हमने ये भी सोच के रखा था कि यहाँ पर ये इस तरह की क्लोजिंग हुई थी ना, तो इस क्लोजिंग से हमने ये सोचा था कि यहाँ पर से ये डाउन साइड की तरफ आएगा। लेकिन क्या किया है मार्केट आज रिलायंस के चक्कर में काफ़ी ऊपर गया। देखिए, ऊपर गया, अच्छा खासा बुलिश गया, यहाँ पे काफ़ी देर यहाँ पे मार्केट साइडवेज रहा, और उसके बाद इस हाई के मिन थ्रेशोल्ड के ही पास से मार्केट काफ़ी समय साइडवेज रहा, और थोड़ा सा करेक्शन, और फिर यहीं कहीं पर इसने क्लोजिंग दे दी है। तो इसका मतलब मार्केट नीचे की तरफ आना फिलहाल तो नहीं चाह रहा है। ठीक है, अगर इसको मैं छोटा और छोटे टाइम फ्रेम पे जाऊं, तो मैंने देखिए अब लास्ट वीडियो में बताया भी हुआ है, आप शायद देखेंगे तो देख लीजिएगा फिर दोबारा। देखिए, ये जो पूरा का पूरा लेवल है यहाँ पे है आपका। ये वाला कैंडल को अगर मैं मानूं, तो देखिए इस कैंडल के आसपास का ये मेन थ्रेशोल्ड का एरिया होता है इस कैंडल का। तो इसी के आसपास ये काफ़ी समय तक ये साइडवेज रहा है, और उसके बाद एक गिरावट का संकेत देखने को मिला था। और यहाँ पे एक अच्छा खासा ये बहुत वॉलेटाइल था दोस्तों, ये वाला जो मूव था। अब देखो, इसमें पूरा पूरा स्ट्रक्चर को आपको समझना पड़ेगा। देखिए, 5 मिनट में स्ट्रक्चर देखने का कोई मतलब नहीं, कम से कम 15 मिनट या फिर 30 मिनट पे देखिए। देखिए, आपको पूरा पूरा गेम समझ में आएगा। यहाँ पर अच्छा खासा बुलिशनेस आया है, यहाँ पे फिर पुल डाउन आया, मतलब यहाँ पे नीचे की तरफ आया, और यहाँ से फिर अच्छा खासा बुलिशनेस, और फिर ये इस तरह। ये देखिए, यहाँ पर देख रहे हैं आप किस तरह का कैंडल बना है, और यहाँ पर देख रहे हैं आप किस तरह का कैंडल बना है। ये चीज़ों को आपको नोटिस करना पड़ेगा। देखिए, बुलिशनेस भी है अच्छी, ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ पे जो फॉल आया था ना, इसके अपेक्षा ये 3 से 1 2 3 4 5 5 6 कैंडल में ही पूरा बारात इसने निकाल दिया। और यहाँ तक चढ़ने के लिए इसको काफ़ी समय लग रहा है। तो ये जो मूव है ये थोड़ा सा मुझे अभी संदिग्ध लग रहा है, थोड़ा सा मुझे संदिग्ध लग रहा है। ठीक है, ये देखिए इस तरह का मूव आना था। 5% रिलायंस चल जाए तो मार्केट को तो तूफान मचा देना था। ये 2-2%, 2.5% कैसे चलेगा भाई निफ्टी? निफ्टी को तो फिर चलना था ना कम से कम। 2% चला है, कितना चला है आज? 1.2% चला है मात्र। तो कम से कम 3-4% चलना था। ये 3-4% बोलता हूँ, कम से कम 2% तो चलना था। तो 2% भी नहीं चल पाया। फिर क्लोजिंग कहाँ पे किया? क्लोजिंग भी प्रीवियस हाई को नहीं ब्रेक कर पाया इसने। प्रीवियस हाई को ब्रेक नहीं कर पाया, तो प्रीवियस हाई ब्रेक कर देने दो। और फिर हमने ऊपर साइड के टारगेट पहले ही बता चुके हैं, 24,810, 24,000, 25,252, और 25,692, ये सब है हमारे पास टारगेट। अब यहाँ पर काम कैसे करना है वो चीज़ समझ लें। देखो, 1 डे टाइम फ्रेम पे क्या है, यहाँ पर
जो हमने एनिमल थ्योरी में डेट्स थे वो सारे डेट्स कंप्लीट हुए, और उसमें हमने बोला भी हुआ था कि 25 तक हम बेरिश हैं और उसके बाद शायद मार्केट ऊपर की तरफ भी मूव दिखा सकता है। ठीक है, लेकिन अभी यहाँ पर देखिए सिनेरियो क्या है, ये वाला जो एरिया है ये एक पूरा पूरा साइडवेज जोन की तरह आप ले सकते हैं ये वाला एरिया को। और यहाँ पे अच्छा खासा बुलिश कैंडल है, लेकिन अभी हाई को ब्रीच नहीं किया है। तो ये हाई ब्रीच हो जाता है देन ओनली हम यहाँ पर से ये लेवल क्रॉस मानेंगे। देखिए यहाँ पे अब देखेंगे तो ये वाले लेवल के ऊपर क्लोजिंग हो गया, क्योंकि ये ग्रीन कैंडल ऊपर की तरफ क्लोज कर दिया। लेकिन दोस्तों यहाँ पे क्या है, आपको मैं और थोड़ी सी चीज़ बताता हूँ। ये जो जोन है ना, ये वाला जो जोन है जहाँ पे अभी मार्केट आके रुका हुआ है, ये एक एडवांस ऑर्डर ब्लॉक है दोस्तों। ये एडवांस ऑर्डर ब्लॉक है, और इस एडवांस ऑर्डर ब्लॉक टाइप का ये मैटर है यहाँ पे। तो यहाँ से फॉल आ सकता है, ये एक बार आ चुका है फॉल। अगर इसके ऊपर क्लोजिंग होना शुरू होता है तो फिर हमारे पास एक जोन और निकल के आ रहा है। इस जोन पर भी मार्केट आके फंसेगा। देखिए देखिए जोन क्या निकल के आ रहा है, 24,672 से लेकर के 24,578। अगर यहाँ कहीं तक पहुँच जाता है तो यहाँ तक पहुँच सकता है। देखिए ये वाला सब लेवल कैसे निकला है, ये सब आप अगर आपको समझना है ना दोस्तों, ये चुपचाप पकड़िए इसको, मैं आपको समझा रहा हूँ। ये जो पूरा कैंडल है ना आपका ये वाला, इस कैंडल को उठा के यहाँ पे रख दीजिए। ये आपका लेवल निकल के आ गया। ये सब लेवल मैं अभी जब कोर्स ये वाले में तो नहीं बताऊंगा, लेकिन अगला जो मेरा एक एडवांस वाला कोर्स है इसमें मैं सारी चीज़ें बताऊंगा। तो ये जो लेवल निकल के आ गया है आपके पास, तो हमको कहाँ तक का देखना है, 24,634 के आसपास का ये जो लेवल है ये हमारा एक टारगेट होगा ऊपर की तरफ। ठीक है, बाकी हमने T1 वगैरह सब बना बना के रखा हुआ है। ठीक है, तो वो सब टारगेट तो है ही है, लेकिन अभी यहाँ पर ये सब टारगेट है। ठीक है, अब यहाँ से अगर कल के डेट पे गिरावट आती है तो हम क्या क्या लेवल और कैसे फोकस करेंगे, देखिए 15 मिनट टाइम फ्रेम पे हम थोड़ा सा, या 30 मिनट पे इसको देख सकते हैं। देखो लास्ट टाइम हमने क्या डिस्कस किया था, ये वाला लेवल ब्रेक हो चुका है, देन अपन सेल्दा बाउंस करेंगे। तो यहाँ पर से हमने सेलिंग किया, लेकिन मार्केट क्या है दूसरे दिन ऊपर की तरफ निकल गया। अब ऊपर की तरफ निकल गया है दोस्तों, तो ऊपर की तरफ निकल के क्या किया है, ऊपर की तरफ निकल के यहाँ पर अभी ये वाला जो हाई लगा हुआ है इसके ऊपर प्राइस नहीं गया है। ये वाला हाई मैं इसको ऊपर की तरफ कर लेता हूँ, ये ठीक है, ये वाला हाई। तो इस हाई के अभी ऊपर नहीं निकला। देखिए 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर मैं आ रहा हूँ, देखिए यहाँ पे एनालिसिस करना पड़ रहा है, 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे हूँ मैं यहाँ पे। तो 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे जो पिछला हाई लगा है ना, यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक है। ठीक है, ये एकदम हाई का ऑर्डर ब्लॉक है 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे। अगर इस ऑर्डर ब्लॉक को मैं देखूँ तो इस ऑर्डर ब्लॉक के आसपास आकर के मार्केट क्या किया, काफ़ी समय तक साइड वेज रहा है। ठीक है, काफ़ी समय तक साइड वेज रहा है। अगर इस टाइम को हम ऐसे नोट करें इस तरह से, देखिए ये काफ़ी समय तक साइड वेज रहा है। ओके, ये पूरा पूरा जोन बना है। अब इस 1 मिनट की टाइम फ्रेम पे क्या हुआ है, जब ये लेवल जब ब्रेक ब्रेक हुआ है, इसको देखो इस तरह से। हाँ, ये लेवल जब ब्रेक होकर के डाउनफॉल आया है, तो डाउनफॉल आया है तब क्या हुआ है, देखिए इस तरह से डाउनफॉल आया और इस तरह से ये ऊपर की तरफ गया। तो ऊपर की तरफ गया है तो यहाँ पर कुछ जोन बना है क्या, देखिए इस लेवल पर कुछ है। इस पूरे जोन पर कौन सा ऑर्डर ब्लॉक है, ये वाला एक ऑर्डर ब्लॉक है ये। और इस ऑर्डर ब्लॉक को टैप करके प्राइस नीचे की तरफ आने की कोशिश किया, और देन फिर क्या हुआ है 1 मिनट टाइम फ्रेम पे, देन अगेन यहाँ पर इस ऑर्डर ब्लॉक को टैप करने की कोशिश किया है जो एक्सट्रीम वाला है। ठीक है, तो ये सबको टैप करके प्राइस नीचे की तरफ निकलने की कोशिश कर रहा है 1 मिनट टाइम फ्रेम पे। तो 1 मिनट का टाइम फ्रेम का कन्फर्मेशन उतना अच्छा नहीं होता है। देखिए यहाँ पर ये इंड्यूसमेंट बोलते हैं इसको। ठीक है, आईडीएम बोल दो, आईडीएम, चलो कोई नहीं। तो ये आईडीएम हो रहा है, और यहाँ पे तो स्ट्रक्चर चेंज हो चुका है, तो ये ऊपर से गिर रहा है, आईडीएम नहीं हो रहा। ठीक है, ये यहाँ पे अभी लिक्विडिटी लिया है। सो यहाँ पर से अगर कल की डेट पे यहाँ से नीचे गिरना की शुरू करता है तो ये वाला लेवल हमारा ब्रेक होता है। तो हमको क्या क्या लेवल देखने को मिलेगा, देखो ये वाला जो लेवल है 24,208, ये वाला जो लेवल है 24,208, ये हमको देखने को मिल सकता है। ठीक है, इसको आप मान के चलिए। तो ये 1 मिनट टाइम फ्रेम पे मैं एनालिसिस किया, तो ऊपर साइड भी निकल सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। ठीक है, ऊपर साइड भी निकल सकता है। तो हमें क्या करना है, थोड़ा सा कंफर्मेशन लेना है। ये वाला जो लो है इसको कटने देना है। ये लो क्या है आप नोट कर लीजिए, ये लो है हमारा 24,200, 24,227, 210 है आई थिंक, हाँ 24,210, 210 ओके हाँ, 24,210 ये वाला जो लेवल है इसको कटने देना है। देन ओनली हम डाउन साइड जाएंगे। ठीक है, देन ओनली हम डाउन साइड जाएंगे। फिर सेकंड लेवल हमको देखने को मिल सकता है ये 23,987 कुछ का, या 24,038 का। ठीक, ये सब लेवल के लिए हम तैयार रहेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही है मेरे ख्याल से, क्या कोई खास दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें, है ना। ऊपर की तरफ निकलता है तो हमको क्या क्या लेवल देखने को मिलेगा मैंने बता चुका हूँ। ये वाला जो लेवल है 24,634, अगर ऑप्शन चेन देखना है तो ऑप्शन चेन देख सकते हैं।
सो देखिए ऑप्शन चेन देखने में क्या दिख रहा है, 24,350 के आसपास क्लोजिंग है, 24,328। और यहाँ पे देखिए चेंज इन वाई में यहाँ पे माइनस में फिगर आ रहा है ना, कॉल साइड। कॉल साइड मतलब गिराने वाले लोग यहाँ पे ट्रैप हो चुके हैं, ये लोग ट्रैप हुए हैं। और देखिए आज का जो क्लोजिंग है वो 24,328 350 के आसपास आया है। तो इस लेवल पर आपको क्या दिख रहा है, सबसे ज़्यादा ओ आई यहाँ पे है 24,200 के पास में, ठीक है। 24,200 के पास में 77,000 का चेंज इन ओ आई है, और यहाँ पे 1 लाख कुछ का यहाँ पे ओ आई खड़ा हुआ है। फिर सेकंड लार्जेस्ट ओ आई है 93,000 का, 24,300 के पास में भी खड़ा हुआ है, ठीक है। ये भी एक अच्छा खासा ओ आई है। ऊपर की तरफ अगर हम इस तरफ लें तो अभी ओ आई बना नहीं है, 24,400। देखिए यहाँ पे 26,000, ये सब छोटे छोटे ओ आई है, ठीक है। तो यहाँ पे ओ आई तो बढ़ता जा रहा है नीचे के लेवल से। तो क्या कर रहा है, प्राइस बाइंग हो रही है तो ये धीरे धीरे बढ़ने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। तो धीरे धीरे बढ़ रहा है मार्केट, इसीलिए इसका कारण यही है, एकदम शार्प बाइंग नहीं आ पा रही है। अब देखिए दूसरा चीज़ क्या है, यहाँ पर देखिए वाई थोड़ा सा बढ़ा है, थोड़ा थोड़ा बढ़ा है। तो ये क्या है, यहाँ पर से तो लोग पूरे एग्जिट हो रहे हैं, देखिए यहाँ पे कवरिंग आ रही है। तो ये कौन सा लेवल आ रहा है, ये लेवल आ रहा है आपका यहाँ पर देखेंगे तो 24,600 से भी निकल रहे हैं लोग। तो 500 के पास थोड़ा सा बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। 24,500 के पास, ठीक। 600 से निकल रहे हैं, 650 से निकल रहे हैं, 750 800, यहाँ से सबसे निकल रहा है। तो सबसे ज़्यादा वाई क्या है, 24,500 के पास में अभी खड़ी हुई है। तो 24,500 के पास आकर मार्केट एक बार रुकेगा, अगर इससे ऊपर गया तो फिर नीचे की तरफ ये आएगा। तो 24,500 550 600, ये सब लेवल आपका काम का है। तो नीचे साइड में कौन सा लेवल काम का है, नीचे साइड में मैक्स टू मैक्स देखिए ये वाला है 24,300 और 24,200। तो इसको हम चार्ट में देख लेते हैं। तो ये 24,300 का लेवल यहीं पर आ रहा है, 24,300। तो 24,300 से नीचे तो फिलहाल मार्केट आता हुआ नहीं दिख रहा। तो दैट मीन्स क्या है, कल ऊपर की तरफ ही निकलने की कोशिश करेगा। यहाँ पर से जब तक ये वाला लेवल नहीं कट जाता दोस्तों, तब तक हम बेरिश नहीं हो पाएंगे मार्केट में, इस बात को ध्यान रख लीजिए। ये लेवल, ये वाला जो कैंडल स्टिक है, ये 24,250, इसके नीचे अगर जैसे ही मार्केट आता है इसके नीचे, और इस तरह से एकदम शार्प रिकवरी आती है और इस तरह का ग्रीन कैंडल बनता है इधर से विक वाला, तो आप जान लीजिए यहाँ से शार्प बाइंग आएगी, कल के डेट में शार्प बाइंग आएगी। और वो कहाँ तक आ जाएगी आपका, देखो ये वाला जो लेवल निकल के आ रहा है ना, इसको देखेंगे तो ये हमको यहाँ पर 24,634 तक का ये दिखा रहा है। बट ये यही लेवल निकल के आ रहा है 578 कुछ का ये। तो यहाँ कहीं तक मार्केट आता हुआ हमको कल के डेट में दिखेगा। 24,500 का लेवल जरूर है। तो 24,500 का लेवल के आसपास अगर देखेंगे तो ये वाला लेवल आ रहा है 24,496, तो यहाँ कहीं तक आ रहा है, ठीक है। तो ये वाला लेवल को भी फोकस करके रखिएगा। यहाँ पर क्या कर सकता है, ये बड़ा रेड कैंडल बना करके फिर ये ऊपर खींच सकता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्शियस रहना है कि यहाँ पर किस तरह का प्राइस एक्शन बन रहा है, नहीं तो यहीं से गिरावट आना भी शुरू हो सकता है, ठीक है। अगर कल गैप अप ओपन हो जाता है यहाँ कहीं पर ये 24,500 के जोन पे, तो यहाँ से ये सीधा यहाँ तक आ जाएगा 24,365 के आसपास या 24,300 के पास, या फिर उससे भी नीचे आने की कोशिश करे तो यहाँ कहीं तक भी आ सकता है। यहाँ से फिर 7 पॉइंट आए तो फिर वो 24,634 ये सब लेवल ऊपर का आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, काफ़ी लंबा हो गया। जय माता रानी।